नमस्कार, मैं मनप्रीत सिंह। सिटी फर्स्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शहर के विकास की जिम्मेदारी नगर परिषद के कंधों पर होती है और नगर परिषद प्रधान का एक शहर के लोगों के प्रति एक खास जिम्मेदारी बनती है। आज हमारे साथ हैं सुमन शर्मा, पूर्व पार्षद। इनके परिवार के पास 2 मर्तबा चेयरपर्सन या कहीं प्रधान की कुर्सी, नगर परिषद प्रधान की कुर्सी रही है। आज हम सुमन शर्मा से जानेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में, जब ये चेयरपर्सन प्रतिनिधि थे, इन्होंने क्या काम करवाया और क्या आगे इनका राजनीतिक करियर किस प्रकार से अपना देखते हैं ये। सुमन शर्मा जी, स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज में। थैंक यू। सबसे पहले विकास को लेकर बात करते हैं हम। नगर परिषद के कंधों पे एक खास जिम्मेदारी होती है, जैसे मैंने अभी कहा। बिल्कुल। आपका कार्यकाल खत्म हुए महज 3 साल का समय हुआ है जी। क्या आपका जो विकास था 3 साल में जो आप दे गया, पूरे शहर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई के मामले में जनाजा निकला हुआ है शहर का। मनप्रीत जी, जैसे आपने नगर परिषद का ये सवाल किया है, अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे और इस 3 साल का रिकॉर्ड देखोगे, उस 5 साल के दौरान आपको मालूम है कि मैं किस परिस्थिति के अंदर मेरी मैडम को चेयरपर्सन बनाया गया था। आपने विधायक के प्रति अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया था। वो तो लास्ट की बात है ना मनप्रीत जी, वो तो लास्ट बिल्कुल 5 साल से 4 महीने इसका मतलब आपकी मजबूत स्थिति तो थी ना नगर परिषद में। मजबूत स्थिति मेरी पार्षदों में थी और मेरा खुद का तजर्बा था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हांसी नगर परिषद का चुनाव हुआ था तो हरियाणा के अंदर सुमन शर्मा, उसकी धर्मपत्नी रीता शर्मा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से बनके नगर पार्षद बने थे। तो आपने क्या करवाया आपके कार्य? मेरे फादर 3 बार पार्षद रहे, मैं 3 बार पार्षद रहा। हमारा एक तजुर्बा था। मैंने 10 साल तक जो हमारे पूर्व विधायक थे उनके साथ पूरी ताकत लगा करके 2-2 हज़ार आदमियों की जनता इकट्ठी कर करके उनको विधायक बनाने का काम किया। तो जब मेरा उन्होंने आपको धोखा दिया या आपने उनको? उन्होंने मुझको धोखा दिया। किस बात को लेकर धोखा दिया? इस बात के लेकर धोखा दिया कि जब मैं 2-2 हज़ार आदमी लेके उनकी रैली में जाता था तो वो मैं उनको अच्छा लगता था। जब वो चेयरमैन बनने का काम आया तो उन्होंने देखा कि ये जनता से जुड़ा हुआ आदमी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, अगर इसको चेयरमैन बना दिया तो ये तेरे बराबर के अंदर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने चाल चल के, पूरा इतिहास गवाह है कि उस टाइम या तो सुरेंद्र सचदेवा को चेयरमैन बनना था या सुमन शर्मा को चेयरमैन बनना यहाँ था। तक आया था कि आपका 2.5 साल का टर्म पटा था, आपने 2.5 साल के बाद कुर्सी छोड़ने से नहीं, मैं इस बात का हाँ भरता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। लेकिन सुमन शर्मा के नाम की 2.5 साल की यहाँ भरी थी, रीता शर्मा के नाम की हाँ नहीं भरी थी। उन्होंने मेरे को चेयरमैन बनाने के लिए हाँ भरी थी, लेकिन अंदर खाते बैठ करके कुछ सेटिंग करके अखबारों के अंदर आई थी। तो आपने उनके साथ 2-3 साल तो काम किया है? नहीं, शुरू दिन से। आप सुनो ना, मेरी बात सुनोगे आप एक मिनट। जिस दिन मेरा चेयरमैन बनने का काम था उस दिन रीता शर्मा को चेयरमैन बनाया, जबकि मेरी धर्मपत्नी को नहीं पता था मैं चेयरमैन बन रही हूं। सुबह आपको पता चेयरमैन या सुमन शर्मा को बनना था या सुरेंद्र सचदेवा को बनना था। मनमुटाव शुरू हो गया? मेरा मनमुटाव नहीं है, उनके अंदर मनमुटाव था। मेरा तो मैं तो सभी भाई समझता था। लंबा समय उनके साथ गुजारा है। मेरे साथ मेरा पार्षदों ने मेरा सहयोग किया। उनके साथ भी आपने लंबा समय? नहीं, मेरा तो शुरू दिन से मनमुटाव हो गया। जिस दिन उन्होंने उप प्रधान को प्रधान बना समझ करके कमेटी के अंदर बिठा दिया और अधिकारियों को ये बोल दिया कि सुमन शर्मा की सुनाई नहीं करनी, ये उप प्रधान है और ये सभी काम करेगा, जबकि उनको पता ही नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी कि नगर परिषद का प्रधान ही कार्य करता, उप प्रधान कभी कार्य नहीं कर सकता। उप प्रधान तो जब प्रधान नहीं होगा जब वो कार्य कर सकता। मतलब आपका उसी टाइम से मेरा मेरा मनमुटाव नहीं था, उनके मन में पहले ये बात आ गई थी, अगर ये चेयरमैन बन गया तो ये शहर का बहुत विकास करेगा, जनता इसके साथ है। आपने पिछली बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, एक बड़ी जनसभा भी की थी आपने। बड़ी जनसभा की थी, उसके बाद फिर रेणुका को समर्थन दे दिया। उसका कारण ये था कि मैं विनोद बिराना को राजनीति में, इलेक्शन में, चुनाव में हराना चाहता था। तो आप इंडिविजुअल क्यों नहीं हरा सकते उनको? मेरी पहचान थी, पार्षदों में थी, गाँव में थी, लोगों का सहयोग भी था। लेकिन मेरे साथी लोगों ने यह कहा अगर विनोद बिराना को हराना है तो रेणुका बिश्नोई का समर्थन करना पड़ेगा, जिसमें मैं कामयाब रहा। और वही रेणुका बिश्नोई है, ये आपको हम बता दें, जिसके खिलाफ आप पार्टी छोड़ के बिहाना जी के साथ गए थे। नहीं, रेणुका बिश्नोई के साथ नहीं गया मैं। रेणुका की बात नहीं कर रहा मैं। जब रेणुका बिश्नोई की हजका पार्टी छोड़ी थी तो आपने बड़ा ही, लोग हनुमान कहते थे आपको। तो मैं विनोद बिराना जी के साथ ही गया था, उनके साथ ही था मैं। उनके हनुमान नहीं, हम राम और लक्ष्मण कहते थे लोग, लेकिन राम जब लक्ष्मण से धोखा कर जाए तो क्या करे लक्ष्मण। मतलब आपकी रेणुका से इंडिविजुअली कोई वो नहीं था, आप बिहाना के कहने पे उस टाइम चल रहे थे? नहीं, पार्टी इकट्ठे गए थे, इकट्ठे काम करते थे। मतलब आप बिहाना और मैं हल्के का प्रधान बना था। आप बिहाना के कहने पे ही काम कर रहे थे ना? हाँ, बिल्कुल 100%। लेकिन उनके मन के अंदर क्या था मेरे को क्या मालूम। कांग्रेस में थे, है कांग्रेस में हूँ, हजका में थे, निर्दलीय रहे। हजका तो हमारी कांग्रेस में शामिल हो गई, जो भी था उस टाइम पार्टी तो थी एक। अब उसके बाद निर्दलीय रहे, अब कांग्रेस में है। कांग्रेस में भी कई धड़े हैं, पहले आप तवर गुट में थे, अब आपके रेणुका की कई मुलाकात हो चुकी है। मनप्रीत जी, मैं आपको बताता हूँ,
कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कोई गुट नहीं है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुलदीप बिश्नोई जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, डॉक्टर अशोक तंवर जी, सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। हम सभी उनकी अगुवाई में काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस नेता है एक मंच पे कभी नजर नहीं आते, आप अलग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, दूसरा गुट आपके साथ नहीं आता है। कई बार ऐसा होता, मजबूरी होती, कई बार नहीं होते मौके पे आदमी, ये दूसरी बात है। नहीं तो सभी इकट्ठे, कोई गुट नहीं है। नहीं सभी इकट्ठे हैं, सब कांग्रेस जन सभी इकट्ठे हैं। तो आप टिकट के दावेदार हैं हांसी से? बिल्कुल 100%। अगर पार्टी ने मेरे को आदेश दिया, पार्टी ने मेरे को टिकट दिया। दावेदार कांग्रेस में और भी हैं कई शहर से, हो सकते हैं, पार्टी हाईकमान जिसको भी देगी हम उसके साथ हैं। तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे? बिल्कुल 100%। हम कांग्रेस के सच्चे भगत हैं। तो आप जैसे कि अभी विनोद मेहता कांग्रेस में हैं और उन्होंने भी बड़ी रैली की है, उनका आपसे मजबूत दावा लग रहा है टिकट का? देखो, एक दावा करना एक अलग चीज़ है, वो भी हमारे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी में है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी हम उनके साथ लग जाएंगे, अगर वो हमारे को टिकट मिलेगी तो हमारे साथ लग जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सुमन शर्मा का परिवार एक ऐसा परिवार है राजनीति के अंदर जो राजनीति से अलग हटके एक सामाजिक कार्य भी करता है। आपने कभी देखा होगा, मेरे बच्चे, मेरे भाई, जबकि आज भी हम मौजूदा 5 वार्ड में पार्षद हैं, अगर कोई कार्य, अभी मैं आपके झूठ नहीं बोलता, मैं आपके इस ऑफिस के अंदर स्टूडियो के अंदर आ रहा था, अभी लेडीज मेरे को बाहर मिली कि भाई साहब एक साइन करके जाना, तो अभी भी मैं आपको मोड़ दिखाता हूँ, अभी साइन करके बाहर से आया हूँ। तो हम राजनीति से अलग सामाजिक कार्य भी करते हैं और पूरे शहर और पूरे गाँव के अंदर दुख में सुख में सब लोगों के शामिल होते हैं। वो एक अलग बात है। कई बार बीच में मैं कुछ बीमार हो गया था, मेरा भाई बीमार हो गया था 2-3 महीने, तो देखो एक परिवार का सदस्य, बड़ा भाई था मेरा, बीमार हो गया था, उसके लिए मैं थोड़ा 2-3 महीने उनके साथ। कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस तो डूबता जहाज है लोग बोल नहीं, ये किसने कहा? कांग्रेस मेयर चुनाव हार गई, इससे पहले नगर परिषद चुनाव हार गई। देखो, बात सुनो मेरी मनप्रीत जी, मनप्रीत बात सुनो मेरी। जींद का जो उपचुनाव है, आप रिकॉर्ड निकालिए, जो एक उपचुनाव होता है, अगर सरकार जिसकी होती है वो हमेशा सरकार इतना मजबूत कैंडिडेट लेके आए आप। मजबूत, देखो कैंडिडेट तो मजबूत ही उतारना होता है, कमजोर कैंडिडेट को कौन उतारता है? तो जनता ने तो आपको नकार दिया। देखो, जनता की मर्जी है, लेकिन हमारा सभी पार्टी का सहयोग रहा है, सब पार्टी ने सभी ने काम किया है और जनता ने जो दिया है उसका हम समर्थन करते हैं। ये तो उपचुनाव था, आप इससे मेयर का चुनाव हार गए। इससे देखो, मेयर के चुनाव पर क्या है, डायरेक्ट तो नहीं लड़ा आपने, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कोई मेयर का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अगर काफी। देखो, समर्थन तो ये होता है, किसी मेरे जैसे साथी ने किसी ने जाके कह दिया मैं तेरे साथ हूँ, वो एक समर्थन नहीं होता। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने किसी कैंडिडेट को कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया, अगर समर्थन करते तो चुनाव चिन्ह पर लड़ते, और चुनाव चिन्ह पर लड़ते तो फिर हमारा चुनाव होता। ये तो भाईचारे का चुनाव। भाजपा की मजबूत स्थिति लग रही है फिलहाल। देखो मनप्रीत जी, क्या है, ये एक जींद का उपचुनाव जीता है, वो सरकार हमेशा उपचुनाव जीतती है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के हम जीते हैं उपचुनाव, अब ये 2 दिन उसी दिन जीते हम, रिजल्ट उसी दिन कांग्रेस के हक में आया है। तो मजबूत स्थिति तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की है, पूरे देश के अंदर कांग्रेस की है। और ये जो झूठे लुभावने नारे दे रही है ना बीजेपी, ये सब चुनाव के हैं, चुनाव के बाद कुछ भी नहीं हो रहा। आप नगर परिषद तक मतलब आप सीमित नहीं रखना चाहते अपने आप को? बड़ा नेता मैंने अपना पिछला चुनाव भी नहीं लड़ा, मेरी धर्मपत्नी नहीं लड़ा था, तो हम सब पूरे हल्के के अंदर घूम रहे हैं, सब भाइयों के साथ बढ़िया प्रेम प्यार है, भाइयों का सहयोग है। कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देगी, बड़े धड़ल्ले से कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत गया। भाजपा ने एक निर्णय लिया था कि जो मेयर का चुनाव है वो डायरेक्ट करवाया है, और अभी शुभघाट है कि जो नगर परिषद और नगर पालिका के जो प्रधान होंगे उनका भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। आप इसका समर्थन करते हैं? इसका मनप्रीत जी, मैं सच में नगर परिषद का अच्छा अनुभव है? मनप्रीत जी, हमारा 40 साल का नगर परिषद का तजर्बा है, मेरे फादर का, मेरा, मेरी धर्मपत्नी का। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। भाजपा की अच्छी नीति है। ये नीति इसलिए अच्छी है कि जब जनता से चुना हुआ आदमी आता है तो वो खुल के काम करता है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता। आपका जैसा आपके परिवार में 2 बार नगर परिषद का प्रधान की कुर्सी रही, तो जैसा कि शहर में चर्चाएं होती है, जो जब चेयरपर्सन या प्रधान बनता है नगर परिषद का, उस टाइम बड़ा एक खर्च होता है पार्षदों को गुटबाजी को लेके। आप समझ जाए जो भी मैं कहना चाहता हूँ। क्या भी इससे इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखो, उससे और उसी के कारण से गुटबाजी होती है, शहर का विकास प्रभावित होता है पूरा। आप रिकॉर्ड देखें पिछले मेरे नगर परिषद के प्रधान का, कि 5 के 5 साल में चेयरमैन रहा हूँ, जबकि मेरे विपरीत जो माननीय पूर्व विधायक थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे को हटाने में, अधिकारियों को भड़काने में। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध रखे थे कि शहर के विकास के लिए अगर ये विकास कर देगा तो ये तेरे मुकाबले में खड़ा रहेगा। उसके बावजूद भी अपने तजर्बे से, अपने प्रभाव से हमने शहर के अंदर जो बन पा रहा था। आपको मैं आज बताता हूँ, नगर परिषद चेयरमैन का जो ऑफिस है उसका गेट खुला रहता था, कोई आए कोई जाए बैठे। हमारा, मैं नहीं तो मेरी धर्मपत्नी नहीं तो मेरे बच्चे लोगों के लिए तत्पर रहते थे 24 घंटे। जब हमने 5 सड़कें बनवाई थी, 5 साल कुर्सी चलाई है, 2 साल में सड़कें टूट गई। सुनो, काली देवी का जो रोड है सारा शहर जानता है, इसका टेंडर किसके पास था,
किस नेता ने किसको टेंडर दिया था। परिषद के अंदर ही वो सुनो ना, तभी तो मैं कहता हूं ना, अधिकारी मेरे दबाव में नहीं थे, मेरे दबाव में पार्षद थे, मेरा उनके साथ भाईचारा था, उनका सहयोग था, लेकिन अधिकारी तो माननीय विधायक जी के साथ तो आपके हुए होंगे ना फाइलों पे, सुनो और किसी के चलो काम करने के लिए साइन करते हैं ना, उसके बावजूद भी मैंने 10 लाख की पेमेंट रोक दी। मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। तो आपने पेमेंट रोकी थी? हाँ, 9,88,000 उस पर कोई इंक्वायरी भी नहीं, 9,88,000 की पेमेंट मैंने ही रोकी थी उसकी, और आज भी वो पेंडिंग है। लोग तो बोलते हैं कि वो सुमन शर्मा ने नहीं, देखो मौजूदा चेयरमैन था ना मैं, तो नाम तो मेरा भी आएगा ना। उसके अलावा भी कई सड़कें हैं शहर की, नहीं बताओ, जो 3 साल में ही जवाब। सुनो मेरी बात, हांसी शहर के अंदर विकास नगर, न्यू सुभाष नगर, आपका आर्य नगर, मुल्तान कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, पंचायती रामला ग्राउंड रोड, ये सब रोड मेरे टाइम में तो बने हैं। इतनी हालात उनके अब आप जग देखो कितने बढ़िया रोड है आज भी। सफाई के मामले में क्या किया आपने शहर? सफाई के मामले में सुनो, शहर में आज सुनो मनीप्रीत जी, आज लोग सुमन शर्मा के उस टाइम को याद कर रहे हैं कि उस टाइम की सफाई को और आज की सफाई को देख के उस टाइम को याद करेंगे। हम ये बता दें सर, एक डंपर प्लेसर होता है, कचरा कलेक्शन की गाड़ियां होती है, वो तक आपके कार्यकाल में नहीं आई। सुनो, हमारे कार्यकाल में नहीं आई, वो किसकी कमी है? एक प्रधान की पावर क्या होती है, उसको हमने यूज किया। उसके बाद ही तो बोलते हैं कि आपने अच्छा काम करवाया, फिर बोलते हैं आप कि आपके हाथ पैर बंधे हुए। नहीं, वो आधिकारिक रूप से माननीय जो पूर्व विधायक थे उन्होंने आधिकारिक रूप से तो मेरे हाथ पांव बांध रखे थे, लेकिन जहां तक मैं सक्षम था मैंने अपना किया है। और सारा शहर को पता है कि संडे को भी मैंने सफाई करवाई है, छुट्टी वाले दिन भी मैंने सफाई कराई है, अलग अलग ब्रांच बना करके, क्योंकि वो मेरे अंडर में था, मैं उसकी कोशिश कर सकता था। लेकिन जो बड़े अधिकारी थे उनको रोक रखा था कि इनको इग्नोर करना है, तो मैंने फिर भी कांग्रेस में ही रहेंगे आगे? कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस में बिल्कुल खेलेंगे। तो आप अपना अगले जो अगर इलेक्शन में आपको टिकट मिलता है तो आप अपनी टक्कर किससे देख रहे हैं? किसके साथ होगी आपकी टक्कर? विनोद बियाणा से? तो विनोद बियाणा को तो बीजेपी टिकट ही नहीं दे रही, उनकी मजबूत स्थिति दिख रही है, कोई कैंडिडेट नहीं है भाजपा में। कौन कह रहा है ये बात? पूरे शहर में पूरी कैंडिडेट तो देखो बहुत है, ये तो अभी जुम्मा 1 महीना पहले ही आए हैं, इनसे पहले भी बहुत है। आपने कहा कि जो विनोद बियाणा है उनको टिकट ही नहीं देगी भाजपा, ये आप किस बिहाव पे बोल सकते हैं कि आपकी पार्टी नहीं है वो टिकट नहीं देगी? आप अगर पिछले रिकॉर्ड निकालोगे ना, पिछले टाइम ये कांग्रेस के विधायक थे और हरियाणा के अंदर सीपीएस थे और हुड्डा साहब के सबसे जिले के अंदर सबसे नजदीक थे। मैं कहता हूं नगर परिषद में तो विनोद बियाणा जी का मेरे से 36 का आंकड़ा था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो हांसी का अस्पताल है उसका कार्य करने के लिए किसने रोका था विनोद बियाणा जी? वो सीपीएस थे बिजली के। आप बिजली का ऑफिस जाकर देखें, एसडीओ की छत गिरने को हो रही है, वो भोगता जाता है, वो डरता है कभी मैं दब के ना मर जाऊं। तो किसने रोका था उनका बिजली घर बनाने से रोकने के लिए? अगर वो चाहते हैं तो 1 नंबर का हरियाणा का बिजली घर यहाँ बना सकते थे। उन्होंने जलघर बनाया है हरियाणा का सबसे बड़ा। जलघर तो बक्कड़ साहब के टाइम पास हुआ था, लेकिन फाइलों को इन्होंने चलाया, दावा करते हैं। देखो जब एक चीज पास हो गई तो उसको चलना है, मतलब झूठा दावा कर रहे हैं। 100% झूठा। मक्कड़ साहब के टाइम पास हुआ था, देखो वो स्वर्ग में है, हमारे को पता कि उस टाइम मक्कड़ साहब के टाइम में पास हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, हुड्डा साहब ने इसको पास किया। उन्होंने पार्क बनवाया है शहर में। आप सुनो मेरी बात, उन्होंने टाउन पार्क बनाया, बड़ी अच्छी बात है, ये नाम भी मैंने दिया था, लाला हुक्मचंद जैन का पार्क का नाम हुड्डा साहब ने मेरे से पूछा था, मैंने दिया था स्टेज के ऊपर। जबकि माननीय बियाणा जी ने तो हुड्डा साहब के जो फादर हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम से दिया था। तो हुड्डा साहब ने मेरे को पूछा भाई हांसी तो लाला हुक्मचंद जैन है, मैंने कहा हाँ जी, तो बोला उनके नाम का बनेगा। हुड्डा साहब ने बनवाया था, नंबर 1 बात। दूसरा, पार्क बनवाना अच्छी बात है, किसी इलाके में बने हम खुश हैं, लेकिन जिस भी सरकार ने, जिस भी विधायक के टाइम में ये एमटी की झील बनी थी, उसका संवारना और रोकना किसका काम था? पहले इसको संवारते, इसको बढ़िया बनाते, उसके बाद दूसरे को बनाने का कार्य करते। इस इलाके में भी लोग रहते हैं, चाहे उसके वोटर हैं चाहे उसके वोटर नहीं है। मैंने 4 बार, मैं कसम करके कहता हूं, 4 बार विधायक जी का एस्टीमेट बना के दिए, हर बार एस्टीमेट अपनी जेब में दबा के बैठ जाते कि अमटी झील का अगर उद्धार हो गया तो सुमन शर्मा का नाम हो जाएगा। मैंने भरी सभा में कही थी ये बात। और दूसरी, ये जो 36 के आंकड़े की बात करें, सब जितने और डिपार्टमेंट हैं उनमें तो मेरा कोई 36 का आंकड़ा नहीं था। ये सरकार थी, खूब कार्य करते। और ये कहते, आपने कल एक प्रश्न पूछा था, मैंने आपके उसमें चैनल पे देखा था कि आपका एक प्रमुख काम बताओ, मैंने आपका देखा था, उसने वो लोग आपको एक प्रमुख काम बता नहीं पाए। सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैंने गांव में गली बनाई, मैंने शहर में गली बनाई, इससे फालतू उनके पास कोई प्रमुख काम तो आपके पास भी नहीं है कोई। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो आप कह देंगे आपके हाथ पांव। बस सच कह रहा हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं। सभी लोगों को पता है कि मेरी धर्मपत्नी को बनाने के चक्कर में 3.5 करोड़ का सट्टा हो गया, अखबारों में आई थी सुबह। जबकि तजुर्बा तो मेरे को था, मेरे को बनाते, लेकिन यही डर था ना, सुमन शर्मा बन गया तो
मजबूत कैंडिडेट सामने आ जाएगा ऐसा कुछ। मजबूत कैंडिडेट। मतलब आप इतने मजबूत कैंडिडेट हैं, एक विधायक आप नहीं, उनकी नजर में तो था ही। जब वो कहते 2000 आदमी लेके आओ, मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी, जमीन से जुड़ा आदमी 2-2 हजार आदमी लेके जाता था उनके पास। उनके पास तो 50 आदमी भी नहीं होते थे। 50 आदमी भी नहीं थे। हाँ, मैं दो सुनो, हाँ, मैं कहता हूँ हमारे जैसे 50-100 साथी थे। आज एक भी नाम बताओ कोई है तो उनके साथ। सुनो, कांग्रेस ने टिकट दी थी, जमानत जब्त हो गई थी, 4000 के कैंडिडेट थे। उसके बाद हमने 27,000 पे बुझाया उनको आजाद कैंडिडेट बना करके इंजन के निशान पे। उसके बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पास जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि 9 दिन चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पास आया, जितना मजा आ गया जितना हुड्डा साहब के साथ 13 साल रहते हुए मजा नहीं आया। और उनकी टिकट लेके विधायक बन के जनता को प्रगला करके छोड़ करके हुड्डा साहब के पास चले गए। हुड्डा साहब के साथ 5 साल रहे, CPS रहे, प्रदेश का मजा लूटा, राज का मजा लूटा, और उसके बाद फिर कांग्रेस की टिकट ली। ये दुर्भाग्य है कि 80 शहर के अंदर सभी कैंडिडेट बाहर के थे। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँगा, सभी कैंडिडेट बाहर के, इनकी बिरादरी का कोई कैंडिडेट नहीं। उसके बावजूद वहां से चौथे नंबर पे आते हैं। पहले बार कांग्रेस की टिकट पे जमानत जब्त, दोबारा कांग्रेस की टिकट पे 100 वोटों से बोलते हैं कि बोले हमारा जो 100 वोटों से जमानत भजनलाल का जब्त जो नाम था वो भारी पड़ गया इनके ऊपर। अरे चौधरी भजनलाल जी के तो इन्होंने हमेशा सारी उम्र नाम भगवान का नाम लेना चाहिए, उनको भगवान मानना चाहिए। जिन्होंने इनको विधायक बना करके और हरियाणा का CPS बनवा दिया, उनको तो इनको गुणगान भूलना ही नहीं चाहिए, उनका आसान 7 पीढ़ी मानना चाहिए। अच्छा, तो आपको टिकट मिलती है तो आप किसको अपना मजबूत प्रतिद्वंदी देखते? टिकट मिलने के बाद ही पता बता सकते हैं हमारा प्रतिद्वंदी कौन है। तो मतलब आपका पूरी तैयारी है? फुल तैयारी है। अगर पार्टी टिकट देगी, आप कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे तो आपको पूरी की पूरी ताकत झोंक देंगे। पूरी ताकत जनता हमारे साथ। पिछली बार तो धोखा नहीं करेंगे ऐसे की जनता से। पिछली बार जनसभा नहीं, मैंने जनता से धोखा नहीं किया। जनसभा की आपने ऐलान ऐसा मनप्रीत जी सुनो, मैंने धोखा नहीं किया। उन जनता के कहने से ही मैंने रेणुका बिश्नोई का समर्थन किया। जनता से आपने फीडबैक लिया, पूरी फीडबैक मीटिंग बुला करके वापसी। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति अब की बार नहीं होगी, आप पूरे फुल अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और हाँसी के नहीं, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा। वर्तमान हालात के बारे में क्या कहना है? देखो, वर्तमान हालात बीजेपी सरकार, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। आप पूरे शहर के अंदर जाकर देख सकते हैं, सफाई का बुरा हाल है, रोड टूटे पड़े हैं, सीवरेज सारे ब्लॉक हैं। हॉस्पिटल में चले जाओ, रेफरिंग, कोई मरीज जाए रेफर, कोई देखो हाईवे के ऊपर हॉस्पिटल है, एक्सीडेंटली केस बहुत आते हैं। यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए, जो यहाँ से रेफर, मरीज आया रेफर कर दिया, क्या करें। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सफेद हाथी है। आपका बस स्टैंड है, जाके देखो 24 घंटे बारिश आई और पानी भर गया। आपका बिजली घर जाके देखो गिरने के कगार पे है। आपके चौकी देखो गिरने के कगार पे है। तो कहाँ है? आप मुख्य विपक्षी दल हैं, तो आप भी धरना प्रदर्शन या इसको लेके? मैं तो हमेशा करता हूँ, आप लोग वहाँ मौजूद आते हो। लेकिन मैंने आपको बताया 2-3 महीने से मेरे घर के अंदर थोड़ी तकलीफ थी, मेरा भाई बीमार था, उसके कारण मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाया। लेकिन हम तो 12 महीने 30 दिन 24 घंटे मैदान में है। चलिए, आपके राजनीतिक भविष्य देखते हैं हम क्या होगा। चुनाव महज कुछ दिन ही बाकी हैं, कुछ महीने ही बाकी हैं। आपको टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो भविष्य के गर्भ में होगा। ये तो हमारे साथ सुमन शर्मा, पूर्व पार्षद नगर परिषद, और इनके जैसे मैंने बताया था कि लंबा अनुभव है नगर परिषद का। टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस से। काफ़ी और नेता भी कतार में लगे हुए हैं कांग्रेस की टिकट के। अब देखते हैं कि आखिर कांग्रेस टिकट किसको देती है और सुमन शर्मा का भविष्य क्या रहता है।